तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कैल्विन बोल रहा होता है कि इस दूसरे वर्ल्ड में उसका एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है और वह कई दिनों से लगातार गिल्ड से क्वेस्ट लेकर उन्हें सॉल्व किए चला जा रहा है। और इस जगह पर डबल स्किल पॉइंट और डबल ग्रोथ की वजह से उसके लेवल भी काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और हर लेवल अप पर उसे हजारों बोनस पॉइंट मिलते हैं और 100 से ज्यादा स्किल पॉइंट। और अब वह कंसेलमेंट डी पर पहुंच चुका है और उसके पास कई खतरनाक स्किल भी है। मैं इस जगह पर काफी जल्दी काफी पावरफुल बन चुका हूं, पर मुझे एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कंसेलमेंट रैंक बी पर जाना होगा। और इस जगह पर क्लोथो का भी लेवल अप हो चुका है, जिस वजह से इसके पास एफ रैंक की एब्जॉर्ब करने की स्किल आ चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन गिल्ड हाउस में होता है, जहां पर वह लड़की उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए बोल रही होती है कि अब वह प्रमोट होकर रैंक ई का एडवेंचरर बन चुका है। कैल्विन उसे थैंक्स करता है, तभी वह लड़की बोलती है कि कैल्विन ने अब अपने से एक लेवल हाई क्वेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, जबकि उसने अभी तक किसी के साथ भी टीम नहीं बनाई है। तभी मेल्फिना बोलती है कैल्विन इस जगह पर किसी टीम को ज्वाइन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसने किसी टीम को ज्वाइन किया तो इसके टीममेट्स को पता चल जाएगा कि यह एक समनर है। वहीं पर कैल्विन को प्रमोट हुआ देखकर गिल्ड में मौजूद और लोग खुश नहीं होते हैं और वह बोल रहे होते हैं कि इसने अभी अभी ही इस गिल्ड को ज्वाइन किया है और यह इतनी जल्दी प्रमोट भी हो गया। और अब उस जगह पर सभी लोग कैल्विन के बारे में ही बात करने लगते हैं। तभी वह लड़की कैल्विन से पूछती है कि क्या कैल्विन किसी जगह के कोर्ट का मेज है, क्योंकि वह स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा पावरफुल है। कैल्विन बोलता है कि वह अपने पास्ट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकता है। अब वह लड़की कैल्विन से माफी मांगती है और उससे बोलती है कि उसे अपने अगले एडवेंचर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसका अगला क्वेस्ट रैंक डी का है। कैल्विन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वह लड़की कैल्विन के वुडन रॉड को देखकर बोलती है तो क्या आप अभी भी इस कमजोर से रॉड का यूज कर रहे हो? जो देखकर कैल्विन हंसते हुए बोलता है हाँ, मैं इसे जल्दी ही चेंज करने वाला हूँ। और अब वह उस लड़की से रैंक डी का क्वेस्ट मांगता है। तभी उस जगह पर खड़ा पर्सन बोलता है तो तुम्हें रैंक डी का क्वेस्ट चाहिए, तो फिर तुम ब्लैक गोस्ट नाइट का क्वेस्ट क्यों नहीं लेते? और इस पर्सन का नाम कासिल है। अब उसे देखते ही वह लड़की उसे वेलकम करती है, जिसके बाद वह उसके क्वेस्ट के बारे में पूछती है। अब कासल उसे बताता है कि वह रैंक सी का क्वेस्ट था, पर उसने काफी आसानी से उसे वहां पर सॉल्व कर दिया। जिसके बाद वह कैल्विन के पास आता हुआ बोलता है मैंने देखा कि तुम अभी अभी प्रमोट होकर रैंक ई पर आए हो, यह देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और वह हाथ मिलाने के लिए अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी कैल्विन उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। अब कासल बोलता है कि मेरा नाम कासल है और मैं रैंक डी का एडवेंचरर हूँ। अब यह सुनते ही उस जगह पर बैठे हुए लोग बोलने लगते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, यह रैंक बी के एडवेंचरर से भी ज्यादा पावरफुल है और यह इस जगह पर नए गिल्ड मेट्स को हमेशा बुली करता है, उन्हें उनकी रैंक से ज्यादा पावरफुल क्वेस्ट दिलवाकर। तभी एक पर्सन बोलता है वैसे भी यह हमारे गिल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन है। तभी एक लड़की बोलती है तो क्या हमें उस मेज को सावधान करना चाहिए? तभी कैल्विन उनकी ओर देखने लगता है और यह देखते ही वह सभी लोग चुप हो जाते हैं। जिसके बाद वह कैल्विन से बोलता है कि वह अपनी टीम के साथ ब्लैक गोस्ट नाइट के पीछे जा रहा है, तो क्या कैल्विन उन्हें ज्वाइन करना पसंद करेगा? यह सुनते ही वह लड़की कासल को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि ब्लैक गोस्ट नाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, वह भले ही रैंक डी का क्वेस्ट हो, पर लोगों के हिसाब से वह काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। और तो और कैल्विन अभी बस ई रैंक का एडवेंचरर है, तो उसे यह नहीं करना चाहिए। तभी कासल बोलता है आंजे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कैल्विन मेरे साथ रहेगा और इसकी मैं मदद करूंगा, तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी कैल्विन बोलता है मुझे अपनी टीम में बुलाने के लिए थैंक्स, पर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे टीम में आने के लायक हूँ। कासल बोलता है तुम्हें यह सोचने की कोई जरूरत नहीं। तभी कैल्विन अपनी आई का यूज करते हुए कासल के स्टैट्स को देखने लगता है। अब कैल्विन देखता है कि कासल क्लोथो से भी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके पास कई खतरनाक स्किल्स भी होते हैं, पर उससे भी खतरनाक होता है उसका टाइटल एक मर्डरर का। जो देखकर अब कैल्विन बोलता है कि क्यों ना इस जगह पर हम दोनों कॉम्पीट करें। चलो फिर देखते हैं कि इस जगह पर ब्लैक गोस्ट नाइट मॉन्स्टर को पहले कौन हराता है।
और मैं इस जगह पर अकेले ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाऊंगा। तभी कासल बोलता है तुम यहाँ पर भले ही कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम अकेले उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकते हो। तो क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? कैल्विन हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर कासल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह वहाँ से चला जाता है। वहीं कैल्विन सोच रहा होता है कि कासल उस जगह पर तब पहुंचेगा जब मैं उस नाइट से फाइट कर रहा होऊंगा, या फिर तब जब मैं उसे हरा चुका होऊंगा। अब उस जगह पर खड़ी लड़कियां कासल को लेकर वहां पर बात करने लगती है। वहीं पर कैल्विन बोल रहा होता है कि मैंने इस जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छा अपोनेंट बनाया है। तभी मेल्फिना बोलती है, आप तो यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो जैसे आपने उन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया हो। यह सुनते ही कैल्विन चिल्लाते हुए उसे चुप बैठने के लिए बोलता है। यह सुनकर वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ चुप हो जाती है और अब वह कैल्विन को गुड लक बोलने लगती है। दूसरी ओर कासल अपने टीममेट्स के पास आता है। तभी उसका एक साथी बोलता है, बॉस, जितना हम उस पर्सन को सोच रहे हैं वह उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी अपेरेंसेस IC रैंक की है, पर मैं उसकी पावर को ठीक से नहीं देख पाया। इसका मतलब वो हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, कासल, मैं उस पर्सन को उसी तरह हर्ट करूंगा जिस तरह मैंने पिछली बार उस बंदे को किया था। कासल बोलता है, राज, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसने हमें यहाँ पर एक फ्रेंडली कंपटीशन के लिए चैलेंज किया है। यह नया बच्चा काफी ज्यादा ब्रेव है, तो हमें इसके साथ खेलने में काफी मजा आएगा। अब हमें स्पिरिट कासल दिखाया जाता है, जिस जगह पर कासल अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और तभी वह एक जगह पर कई सारे अनडेड्स को मरा हुआ देखते हैं। तभी कैल्विन एक जगह से निकलकर बाहर आता है और बोलता है कि फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए। अब कैल्विन के हाथ में एक वुडन रॉड देखकर कासल सोचने लगता है, तो क्या यह कोई ग्रीन मेज है? तभी कैल्विन बोलता है, जिस ब्लैक गोस्ट नाइट की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं वह मॉन्स्टर इस दरवाजे के पीछे है, पर मैं इस जगह पर काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी राज बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते हो? क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद चाहते हो? कैल्विन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस इस जगह पर लगाए गए कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ और मुझे पता है कि फाइट के दौरान तुम मुझे जरूर परेशान करोगे, तो फिर क्यों ना उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले मैं तुम लोगों को ही रास्ते से हटा दूं। यह सुनते ही वह सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक पर्सन बोलता है, बॉस, शायद इसे हमारे बारे में पता है। तभी कासल बोलता है, तो अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो फिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी गिल्ड ने हायर किया है, या फिर तुम मेरे इन दोनों साथियों की बाउंटी को कलेक्ट करना चाहते हो? तभी एक पर्सन बोलता है, कहीं तुम कोई बाउंटी हंटर तो नहीं? यह सुनकर कैल्विन सोचने लगता है, तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई बाउंटी है? कैल्विन हंसते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, पर इस जगह पर सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। जिसके बाद वह राज को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यह सुनते ही राज काफी गुस्से में कैल्विन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह एक जगह पर आकर ग्राउंड में फंस जाता है, क्योंकि कैल्विन ने उस जगह पर अपने मडवाइन टेक्निक का यूज कर रखा होता है। अब कैल्विन सोचने लगता है कि एक बार इसमें फंसने के बाद कोई भी पर्सन जल्दी बाहर नहीं निकल सकता है। यह देखकर कासल परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने नहीं सोचा था कि कैल्विन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद कैल्विन राज पर अपना विंड अटैक करता है, पर वह अटैक राज की बॉडी से टकराकर टूट जाता है, पर उस अटैक के कुछ टुकड़े कासल के दूसरे साथी के पास जाकर गिरते हैं, जिससे वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब कासल काफी गुस्से में कैल्विन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैल्विन चिल्लाते हुए बोलता है, क्लोथो, उस तीसरे पर्सन को इस जगह से भागने मत देना। और तभी उस तीसरे पर्सन के सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर से क्लोथो एक काफी बड़े स्लाइम के रूप में बाहर निकलता है। अब हमें बताया जाता है कि क्लोथो ब्लू स्लाइम से इन्वॉल्व होकर स्लाइम ग्लूटनिया बन चुका है और उसे इस जगह पर डिवावर का टाइटल दिया गया है, क्योंकि वह किसी भी चीज को खा सकता है। अब क्लोथो उस तीसरे पर्सन का पीछा करने लगता है, जिसे देखकर वह तीसरा पर्सन काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। वहीं कैल्विन को याद आ रहा होता है कि एक दिन एक मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद उसने क्लोथो के अंदर कुछ चेंजेस होते हुए देखे, जो देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी मेल्फिना उसे बताती है कि क्लोथो इन्वॉल्व हो रहा है और अब क्लोथो इन्वॉल्व होकर स्लाइम ग्लटनी बन जाता है
और अब यह एक डीमन किंग क्लास मॉन्स्टर है, जिसे देखकर वहां पर केल्विन काफी ज्यादा खुश हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में क्लोथो उस तीसरे पर्सन पर अटैक करता है और क्लोथो के एक ही अटैक में वह पर्सन वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी राज अपने पंच का यूज करते हुए उस मड वाइन से बाहर निकल जाता है और अब वह कासल से बोलता है कि वह इस जगह पर स्लाइम को संभालता है, तब तक कासल केल्विन को मार दे। तभी क्लोथो राज को पकड़ लेता है और अब वह उसे क्रश करके मारने लगता है। दूसरी ओर कासल केल्विन पर अटैक करता है, पर केल्विन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वह उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद केल्विन उन तीनों को वहां पर बांध देता है और अब वह ब्लैक गोस्ट नाइट से फाइट करने के लिए उस रूम के अंदर जाता है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। अब केल्विन देखता है कि ब्लैक गोस्ट नाइट उस जगह पर खड़ा होता है, जिसे देखते ही केल्विन उसके स्टैट्स को चेक करता है। अब केल्विन उसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इसे तो मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। तभी वह मॉन्स्टर नाइट बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? अब केल्विन आगे बढ़कर बोलता है, मैं हूँ केल्विन द समनर और मैं इस जगह पर तुम्हें मारने के लिए आया था, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। इस जगह पर अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अब वह नाइट हंसते हुए केल्विन से वहां पर बात करने लगता है और बोलता है कि आज से पहले जो भी उसे देखता था उससे डरकर भाग जाता था, पर केल्विन पहला पर्सन है जिसने उससे बिना डरे बात की है। और अब वह केल्विन को बताता है कि अभी वह कुछ दिनों पहले ही एक मॉन्स्टर बना है। उसी जगह पर क्लोथो घूम रहा होता है, जिसका साइज काफी कम होता है और अब हमें बताया जाता है कि स्लाइम ग्लटनिया कभी भी अपने शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अब वहां पर केल्विन सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर इतना फ्रेंडली होगा। अब वह नाइट केल्विन को बताता है कि उसका काम है इस जगह पर इस कार्सेल और इसके सिंहासन को प्रोटेक्ट करना। अब वह नाइट केल्विन को खाने के लिए एक कैंडी देता है, पर उस कैंडी का टेस्ट केल्विन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वह उस नाइट को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। तभी मेल्फिना उसे शांत करते हुए बोलती है कि उसे इस जगह पर इस नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब केल्विन उस नाइट को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। तभी वह नाइट बोलता है कि अब इस जगह पर किंग और यह कंट्री नहीं बची है, पर वह एक नाइट है और वह एक किंग के अंडर ही काम करेगा। केल्विन बोलता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही अपनी बात मनवाऊंगा। अब वह नाइट बोलता है, बच्चे मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हें मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब केल्विन और क्लोथो एक साथ उस नाइट पर अटैक करते हैं, पर वह नाइट काफी ज्यादा पावरफुल होता है और क्लोथो को पकड़ लेता है। अब केल्विन उस पर अर्थन रैम्पार्ट से अटैक करता है, जिससे वह नाइट क्लोथो को छोड़ देता है। तभी वह नाइट अपने ब्लेड से केल्विन पर अटैक करता है, जो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, पर केल्विन उसे डॉज कर लेता है। अब क्लोथो लगातार उस नाइट पर अटैक करने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए केल्विन उसे अपने एयर प्रेशर में कैद कर लेता है। अब केल्विन बोलता है, यह एक काफी खतरनाक अटैक है, तो तुम इस जगह पर हार मान लो वरना तुम मारे जाओगे। अब उस नाइट को याद आता है कि आज से कुछ समय पहले यह किंगडम काफी ज्यादा खुशहाल और हरा भरा था, पर एक दिन उनके कंट्री में एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का मैसेंजर आया, जो कि एक एल्फ था और उसका नाम जिल्डोरा था। और उस एल्फ ने किंग के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहा कि अब किंग को उसके किंगडम के अंडर काम करना होगा, वरना उसका यह किंगडम तबाह कर दिया जाएगा। जो सुनकर किंग ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। अब उस एल्फ ने जाते जाते कहा कि किंग ने इस जगह पर लीजा की बात मानने से मना किया है, तो अब यहाँ पर उसके किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जिसके बाद धीरे धीरे उनके किंगडम के सभी लोग मरने लगे। और एक दिन उस नाइट की वाइफ ने अपनी बेटी को उस नाइट के हाथ में देते हुए कहा कि उसे अपनी डॉटर कोनी का ध्यान रखना है। अब वह पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके बाद वह नाइट अपनी डॉटर को लेकर उस कंट्री से बाहर जाने लगा। चलते चलते रास्ते में उसका घोड़ा भी मारा गया, पर वह नहीं रुका और लगातार चलता रहा। और अब प्रेजेंट टाइम में वह नाइट केल्विन के अटैक से बाहर निकल जाता है और अब वह काफी गुस्से में केल्विन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर केल्विन और क्लोथो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस नाइट को वहां पर हरा देते हैं। जिसके बाद केल्विन उस नाइट के आर्मर को अपने गिल्ड हाउस में जमा करता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वहां पर सभी लोग केल्विन की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर केल्विन ने कासल और उसके साथियों को गिल्ड के हवाले कर दिया होता है,
जिसके लिए सभी गिल्ड मेंबर उसे थैंक्स कर रहे होते हैं। अब वह सभी लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की कैल्विन को बुलाती है और उसे बताती है कि कैल्विन ने यहाँ पर आज काफी अच्छा काम किया है, इसीलिए गिल्ड हेड कैल्विन का एक रैंक और बढ़ाते हैं। और अब वह लड़की भी कैल्विन की तारीफ करने लगती है। तभी कैल्विन बोलता है, सच में इस जगह पर मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। वैसे वह ब्लैक गोस्ट नाइट काफी ज्यादा पावरफुल था। अब कैल्विन उस जगह से जाने लगता है। तभी वह नाइट बोलता है, वह लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है, जिससे हमें पता चलता है कि कैल्विन ने उस नाइट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तभी मेल्फिना बोलती है कि कैल्विन उसका फियांसे है, तो वह कैल्विन से ऐसे बात नहीं कर सकता है। और अब वहाँ पर क्लोथो भी कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद वह तीनों आपस में वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। अब यह देखकर कैल्विन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम तीनों मेरे दिमाग के अंदर चिल्लाना बंद करो। अब कैल्विन उस जगह से आगे बढ़ता है और तभी वह अपने सामने एक पर्सन को खड़ा देखता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।